नमस्ते दोस्तों। देखिए, एक दिन मैं पढ़ाया था वैदिक काल के बारे में, पता था उसमें ऋग्वेद बताया था आप लोगों को। आज देखिए उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। और उसमें उत्तर वैदिक काल में देखिए, उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का खोज किया गया है। और वैदिक काल में कितना था? एक वेद था, कौन सा था? ऋग्वेद था। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सा वेद का खोज हुआ है? तो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक। उसके बाद से देखिए एक चीज और पूछता है कि वेदत्रयी किसे कहते हैं। तो वेदत्रयी अगर आपसे पूछ रहा है तो वेदत्रयी देखिए किसको बोलते हैं? वेदत्रयी मैंने 3 वेद किसे कहता है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि वैदिक काल में किस ऋग्वेद का खोज हुआ था? तो ऋग्वेद का हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किस वेदों का हुआ था? 3 वेद का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का हुआ था। ठीक। और वेद त्रय में अक्सर पूछ रहा है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, इसको याद रखिएगा। ये 3 वेद क्या आते हैं? वेद त्रयी कहलाते हैं। फिर देखिए इसमें सबसे पहले हम सामवेद को बताने जा रहा हूं। सामवेद को क्या कहते हैं? सामवेद जो है इसमें क्या होता है? संगीत का जनक भी कहा जाता था इसको। संगीत का जनक एवं पद्य, पद्य का भी नाम सुनोगे, पद्य। पद्य भी किससे लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। और स्वरों का सबसे पहले प्रयोग इसी वेद में होता है, सामवेद में ही हुआ है स्वर। सामवेद को पढ़ने वाला क्या उद्गात कहलाता था, या उद्गाता भी कहीं कहीं दिया जाता है तो उद्गाता कहा जाता था, इसको याद रखिएगा, जो सामवेद को पढ़ने वाले थे। फिर देखिए संकलन करता, जो इसके संकलन कौन किया था? तो भरत मुनि ने। किसने किया था? तो भरत मुनि ने, इसको याद रखिएगा। और इसके जो ब्राह्मण थे, पूछता है कि सामवेद के ब्राह्मण कौन थे? तो प्रौढ़, उन्हीं को पंचविश कहा जाता है, पंचविश ब्राह्मण। दूसरा का है खड़विश, षड्विश ब्राह्मण और आरसीय ब्राह्मण। ये आपका क्या है? सामवेद है। और आगे देखिए इसमें तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, मिटाता हूं। देखिए आपको सामवेद के बाद से देखिए यजुर्वेद है। देखिए सामवेद में एक चीज अभी उसका उपवेद हम नहीं बता पाए थे, भूल गया था हमको, तो इसको जानना चाहिए। सामवेद का जो वेद होता है गंधर्ववेद होता है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है सामवेद का? तो गंधर्ववेद होता है, इसको याद रखिएगा। सामवेद का उपवेद क्या होगा? सामवेद का, सामवेद का उपवेद, उपवेद क्या है? गंधर्व, गंधर्व वेद है। जो गंधर्व आप लोग सुने होंगे पहले का रामायण महाभारत में, गंधर्व नरेश, तो जो नृत्य करते थे, चाहे जो गाना बजाना करते थे, उनको क्या बोलते? गंधर्व होते थे वो। ठीक है, तो सामवेद का उपवेद क्या था? गंधर्व वेद था, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में देखिए, इसका जो संकलन करता है वो विश्वामित्र जी थे, इसको भी जानना चाहिए, नीचे मिलेगा आपको। इससे क्या लिया गया है? कर्म, यज्ञ कर्मकांड। जो यज्ञ होता है वो किससे होता है? यजुर्वेद के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक ना। और इसमें क्या मिलता है? उसमें पद मिल रहा था सामवेद में आपको। इसमें क्या है? गद्य और पद दोनों। चंपू का भी इसी संबंधित है, ठीक है, गद्य और पद से है। इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते? अधर्व कहा जाता था। जो यजुर्वेद पढ़ते थे उसको क्या कहा जाता था? अधर्व कहा जाता था। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? धनुर्वेद है। ठीक, धनुर्विद्या दी जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुर्विद्या किसने दिया था? विश्वामित्र ने दिया है, इसको याद रखिएगा। तो वही धनुर्वेद के, धनुर्वेद इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। संकलन करता विश्वामित्र। इसके जो ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का एक और से टाइप बनाऊंगा, तो सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और वेद है आपको बता देता हूं, एक है अथर्ववेद। ये भी पूछता है, जानना चाहिए। अथर्ववेद के बारे में देखिए, अथर्ववेद ये सबसे नया वेद है, इसको भी याद रखिए। सबसे सबसे क्या है? नया वेद है। ये पूछ सकता है सबसे नया मन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। इसके बारे में ये थोड़ा सा देखते हैं हम। आप लोग कभी कभी देखते हो कि जादू टोना वोना जो होता था, तंत्र मंत्र जो होता था, जादू टोना, वशीकरण, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण,
वशीकरण, ये सब को इसको याद रखेगा। कृषि में, इसको भी याद रखेगा, कृषि में कीटनाशक दवाइयाँ, जो कीट लगते थे कृषि में, उनको कीटनाशक के लिए औषधि औषधि है, इसको याद रखेगा। इसी बेस में है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है, जानना चाहिए। और एक कन्या जन्म पर क्या करते थे, कन्या जन्म, इसको याद रखिएगा, कन्या जन्म पर निंदा करते थे। क्या करते थे, निंदा होता था। इस वेद में क्या है, कन्या जन्म पर क्या होता है, निंदा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसका जो उपवेद है, उपवेद क्या है, इसका शिल्प वेद है, इसका उपवेद क्या है, शिल्प वेद है। और इसके ब्राह्मण जो है, मैंने इसको पढ़ने वाला कौन होता है, पढ़ने वाला इसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहता है। क्या कहता है, ब्राह्मण, इसको याद रखिएगा। इस वेद को जो पढ़ने वाला है उसको क्या कहता था, ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, इसके आगे मैं बता दे रहा हूँ ब्राह्मण के बारे में। तो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ठीक। अब देखिए उसके ब्राह्मण के बारे में जानिए। कुछ मैं किसी को बताया था, किसी का छोड़ दिया था, तो आइए देख लेते हैं उसको। ब्राह्मण में देखिए, ऋग्वेद का जो है कौन ब्राह्मण है, इसको याद रखिएगा। ऐतरेय ब्राह्मण है, और संखायन, उसी को कौशिकी भी कहा गया है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद का पूछेगा तो क्या, ऐतरेय चाहे कौशिकी या संखायन नाम है, ठीक। ऐतरेय अलग है, ठीक है। सामवेद का देखिए पंचवीस, षड्वीस और जैमिनीय, ये है, याद रखिएगा। यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा है। तो जो कृष्ण शाखा के ब्राह्मण है तत्रेय है, ठीक। और जो शुक्ल शाखा के कौन है, शतपथ ब्राह्मण, नाम सुने होंगे आप लोग। अथर्ववेद का कौन है, गोपथ ब्राह्मण है, इसको याद रखिएगा, कौन है, गोपथ ब्राह्मण। एक चीज और पूछता है आप लोग सवाल, वेदों को सरल भाषा में रूपांतरण किससे होता है, तो ब्राह्मण मंत्र के द्वारा होता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका भी कहा जाता था, ठीक है, टीका भी कहा जाता है, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का टीका भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सवाल इतना ही पूछ सकता है, जानना चाहिए, ठीक।